तो तीरथ गए से एक फल, संत मिले फल चार, सतगुरु मिले अनेक फल, कहे कबीर विचार। करनी सकल नाम बिन ऐसी, खूब तीर्थ करो लेकिन भजन करो। मैं भी जाता हूं, रामेश्वरम गया, द्वारिका गया, तीर्थों में जाता हूं। तीर्थ में जाना बुरा नहीं, महाराज जी ने भी बुरा नहीं कहा, लेकिन कहा है कि तीर्थ में जाओ और नाम का सहारा नहीं है तो बेकार। कहीं भी जाओ, एकांत में बैठ के भजन करने का साधन मिल जाए। आपकी माता जी है ना, कहीं भी जाएंगे, कोई भी तीर्थ में जाएंगे तो वहां एकांत स्थान देखें और वहां बैठ के भजन। हम लोग बद्रीनाथ गए, वहां जाके इतना पैसा खर्च करके गए, लेकिन हमने दर्शन नहीं किया। लाइन में लगे तो एक बोला 500 रुपया दो तो आगे से दर्शन कराओ। हमने कहा यहां भी दगाबाजी कि नहीं, ऐसे तो आप 3 घंटा लाइन में लगे रहोगे, नंबर नहीं आएगा। हमने कहा हमें नंबर लेना ही नहीं है। हम तो गए अपना होटल में बैठ के आराम से भजन। करनी सकल नाम बिना ऐसी, जीव कालर में बूढ़ा। आप जो कर्म करते हो करो, हवन करो, यज्ञ करो, जप करो, तप करो, तीर्थ करो, व्रत करो, लेकिन भजन करो। रोटी खाओ, बाद में आपको चाहे मौसमी मिले, सेव मिले, केला मिले, खाओ। नहीं मिले तो रोटी तो है ना। इसलिए महाराज कहते करनी सकल नाम बिन ऐसी, ज्यों कालर में बूढ़ा। व्रत करोगे तो अगले जन्म में आपको निरोगी शरीर मिलेगा, चाहे वो हाथी का ही मिले, चाहे वो बंदर का ही मिले, रहेगा निरोगी। व्रत करने का फल है, तीर्थ करने का फल है। किसी को आप भोजन कराते हो, इसका फल है अगले जन्म में आपको अन्न की कमी नहीं पड़ेगी। नहीं, जैसे कुत्ते को भी देखो लोग 3-3 हजार रुपया महीने का भोजन करा देते। ये क्या है? उसने पिछले जन्म में त्याग किया, अन्नदान किया। ऐसा नहीं कि व्यर्थ नहीं गया, मिलेगा, लेकिन 84 नहीं कटेगी। 84 कटेगी कब? माला श्वासों श्वास की, माला श्वासों श्वास की, फेरे कोई निज दास, तो 84 भटके नहीं, कर कर्मा तो ना। कुछ भी ना करे, केवल भजन करे। हम आपको एक बात गारंटी ठोक बताते हैं, मुसलमानों में 24 पैगंबर हुए, इन सबने राम भजन किया। तीर्थंकरों में 24 तीर्थंकर हुए, इन सबने राम भजन किया। सिखों में 10 गुरु हुए, इन सबने राम भजन किया। अब आजकल हम क्या करते हैं? बाईपास, भीड़ में कौन जाए? बाईपास। ये बाईपास रास्ता हम लोगों ने बना लिया। संतों ने जो कहा है वो हम नहीं करते, शास्त्रों में जो लिखा है वो हम नहीं करते। शास्त्र को मानते हैं, संत को मानते हैं, संत की नहीं मानते और शास्त्र की नहीं मानते। तुलसीदास जी रामायण में लिखते हैं, अब प्रभु कृपा करो ही भांति, अब प्रभु कृपा करो ही भांति, सब तज भजन करो दीन राम। जब असली चीज मिल गया है? आज क्या हुआ, वो खरबूजा और सेब आया मेरे सामने रखा रहा। इतने में सावित्री और तुम्हारी माता जी और भाई साहब ये तीनों कोई बात करने में लग गए, और मैं सीधा चमचा से उठा के खाना चाहती। ये लोग हमसे भी हाँ करवाना चाहते थे, तो मैं खाली मुस्कुरा देता था। मुस्कुराता क्यों था? इन लोगों की बेवकूफी पे, फालतू में सामने इतनी अच्छी चीज रखी है और बातों में लगे। ये तीनों हाथ बंद कर करके आपस में बातें कर रहे हैं और मैं लगा रहा हूं। जब बाद में पूरा खा लिया, थोड़ा बचा तो भाई साहब ने उठा के वो
इनके सामने रख दिया कि अब ये खाए लो, नहीं तो महाराज ये भी सफा कर देगा। मुझे अंदर से हंसी आई। हमने देखो भाई आप समझ रहे कि गलती हो गई बात करने में, ये तो सारा चट कर गए, थोड़ा सा बचा है तो इन्होंने पट हमारा प्लेट खींच के इनके सामने रख दिया। अब तुम क्यों, इन्हें रहने दो, ये खा चुके। हाँ, संसार में ऐसी चतुराई करनी चाहिए। दुनिया लग जाए बातों में ना तो लगने दो, तुम अपने भजन में लगो, उनकी बातों में मत सुनो, अपने भजन में लगो। और जब ज्ञान समझ में आ जाए, महाराज जी कहते हैं कि वो तो एक अनेका जागा गुरुधाम बिन नहीं पाले, मेरे राम गुरुधाम बिन नहीं, आपो भूल भरम में बंधिया, आपो भरम में बंधिया, भटकत जन्म गमावे साधु, राम भजन बिन झूठा साधु, राम भजन बिन। जितनी कमाई हम कर रहे हैं ना, ये सब छोड़ के जाने वाला, ये सब यहीं रहने वाला। राम नाम रटो मेरे भाई, अंत समय तेरी यही है। तो कमाई अंत समय की ज्यादा ही इकट्ठा करो, जहां भी रहो, जिस हालत में भी रहो, जैसे भी रहो, भजन करो। वो परमात्मा जाति नहीं है, वो परमात्मा संप्रदाय नहीं है, वो परमात्मा कोई धर्म नहीं है। हमने बना लिया है, कोई दाढ़ी बना लिया, कोई बाल बना लिया, कोई बाल बढ़ा लिया, कोई चोगा पहन लिया, कोई धोती पहन लिया, कोई कुर्ता, अब ये अपने संप्रदाय बना। एक बात बताओ, श्वास लेने की प्रक्रिया सबकी एक है कि नहीं? दिन रात सबके लिए एक होता है कि नहीं? खाना तो सब मुंह से ही खाते हैं, किसी ने नाक से खाना खाया हो। अब ये मत कहना कि रोगी को नाक से नली डाल के खिलाया जाता है, वो तो टेम्परेरी बात है, लेकिन खाना तो मुंह से ही पड़ेगा। खून सबका लाल ही होता है, और श्वास रुक जाने के बाद ही आदमी मरता है। जब तक सांस चल रहा है तब तक आदमी मरता नहीं। तो श्वास एक है, खून एक है, दिन रात एक है, फिर हम अलग कहां हुए? वो तो एक, सबके अंदर ब्रह्म है। घट घट में साईं बसे, खाली घट नहीं कोई, बलिहारी का घट की जागट परगट, सबके घट में वो परमात्मा है। कहते हैं ना, सबका मालिक एक है। वो किस रूप में है? श्वास के रूप। हर श्वास में बसा है सबको चलाने वाला, हर श्वास में बसा है सबको चलाने, रमता है घट के भीतर, रमता है घट के चित्त को चुराने वाला, हर श्वास में बसा है सबको चलाने। अल्लाह गुरु है साईं भगवान कहने वाला, अल्लाह गुरु है साईं भगवान कहने वाला। कौन कहता है अल्लाह? कौन कहता है गुरु? वाहेगुरु वाहेगुरु। अल्लाह गुरु है साईं भगवान कहने वाला।
ये श्वास ही है प्यारे, ये श्वास ही है प्यारे, हरि नाम रटने वाला, ये श्वास ही है प्यारे, सतनाम रटने। चाहे कोई कुछ भी कहता हो, लेकिन कहता तो श्वास के सहारे से ही है ना, और श्वास सब में एक जैसा ही है, श्वास ही है सबका मालिक है, लेकिन भेद नहीं मालूम। सतगुरु की शरणा लेकर एक राम का भजन कर, सतगुरु की शरणा लेकर एक राम का भजन कर, सस्ता सरल सुलभ है, सस्ता सरल सुलभ है, अनुभव में आने वाला, हर श्वास में बसा है, सबको चलाने वाला। बोलो राम। वो तो एक अनेका जागा गुरु धम बिन नहीं पावे। जब तक गुरु की शरणागति नहीं मिली है, हमको समझ में नहीं आता वो ब्रह्म कहाँ है, हम भटक रहे हैं। जब गुरु मिल जाते हैं, ज्ञान मिल जाता है, हमारा भटकन बंद हो जाता है, अब शांत हो गए, अब हम भटकते नहीं, अपने स्वरूप को पहचान दे। एक राजा था, तो उस राजा ने एक कमरा बनवाया, उस कमरा में 2 दरवाजे रखे, एक दरवाजे से 56 प्रकार का भोग डाला जाता थाली में सजा के, और एक दरवाजे से कुत्ते को डाला जाता। कुत्ते की परीक्षा की जाती थी, कुत्ता कितना ज्ञानी है। कुत्ता ज्ञानी होगा तो 56 प्रकार का भोग खा के और मस्ती से सो के रात बिताएगा, और नहीं तो सवेरे मरा मिलेगा। एक से एक ज्ञानी, एक से एक पढ़ा लिखा, एक से एक समझदार कुत्ते को ला के उस कमरे में रखा गया। एक तरफ से 56 प्रकार का भोग और एक तरफ से कुत्ते को। सवेरे क्या होता, सवेरे कुत्ते का सर फटा मिलता, कुत्ता अपना ही सर दीवार में मार मार के फोड़ देता, 56 प्रकार का भोग रखा रहता, नहीं खाता और मर जाता। जिनके कुत्ते थे वो बड़े आश्चर्य में पड़ जाते थे कि मेरा कुत्ता इतना ट्रेंड है, इतना ज्ञानी है, ये कैसे मर गया, भोजन खाया ही नहीं, एक पूरी भी नहीं खाई। एक दिन एक संत आए, उस संत ने कहा, राजा आप मेरे कुत्ते को एक रात के लिए अपने कमरे में रखो। राजा मुस्कुरा के बोला, एक से एक पढ़े लिखे ज्ञानी कुत्ते आए, अमेरिका में ट्रेनिंग ले लेके आए, विदेशों में ट्रेंड होके आए, एक एक इशारे पे वो 10-10 फीट उछलने वाले कुत्ते, खाली इशारा कर दे तो समझ जाए मालिक क्या बोल रहा है। इतना ज्ञान था उनको, उनका तो सर फट गया। तुम्हारा कुत्ता कौन सा ज्ञानी है? उन्होंने कहा, महाराज इस संसार से बचने के लिए किताबी ज्ञान नहीं चाहिए, सतगुरु का ज्ञान चाहिए। कुत्ते को रात को डाला गया, सवेरे जब देखा गया तो वो कुत्ता 56 प्रकार के भोग की थाली चट खा पी के चैन से फर फर कर। राजा बोला, अरे भाई रे भाई, ये तुमने अपने कुत्ते को क्या ज्ञान दिया? तो बोला, राजा साहब हमने कोई ज्ञान नहीं दिया, ये मेरे संग रहते रहते सीख गया। क्या सीख गया? मैं सवेरे गंगा नहाने जाता हूं, इसको भी लेके जाता हूं, गंगा नहलाता हूं,
मैं टीका लगाता हूं, इसको भी लगाता हूं। मैं शीशा देखता हूं, इसको भी दिखाता हूं। आपके कमरे में शीशा लगा हुआ है, ये भेद कोई कुत्ता नहीं जानता। वेद पढ़ लिया, पुराण पढ़ लिया, सारा ज्ञान सीख लिया, लेकिन यही नहीं सीखा कि वो तो एक अनेका जागा दुर्लभ बिन नहीं पावे, और आपो भूल भरम में बंधिया भटकत जन्म गमावे। तेरी मेरी आज तक नहीं गई, ये तेरा है, ये मेरा है, ये इसका है, ये उसका है। अरे ये सब किसका है? परमात्मा का है। ये बेटा बेटी किसने दिया? परमात्मा ने दिया। हम तो अपना मान के फंसे हुए। हमारी रक्षा परमात्मा कर रहे हैं तो हमारे बच्चों की नहीं करेंगे, लेकिन हम टेंशन में, चिंता में, अज्ञानता में मरे जाए। अभी तक जो कुत्ते अंदर डाले गए वो शीशा में देखते थे कि अंदर कोई दूसरा कुत्ता खड़ा है, तो देखते थे 56 प्रकार का भोग रखा तो है, लेकिन ये बाद में खा लूंगा, पहले उस कुत्ते को भगाओ। अपने नहीं खा रहा है, हमको क्या चाहिए? पहले हमको अपने खाने चाहिए। अरे आएगी तब लोग क्या, परसों क्या होगा, 1 महीने बाद ऐसा होने वाला है, क्या होगा, इसी चिंता में मरे जाए। अरे जब 1 महीना बाद आएगा तब ना, अभी से परेशान। वो कुत्ता अंदर घुसता था, देखता था कि ये शीशा वाला कुत्ता पहले भाग जाए तो पूरी थाली हम अकेले आराम से खाएंगे। अब वो कुत्ते को भगाने के लिए भाग के शीशा में टक्कर मारता, तो वो वाला कुत्ता भी आगे टक्कर मारता। अब उसको इतना ज्ञान तो है नहीं कि हम ही टक्कर, हम ही अपने को ही मार रहे। ये कुत्ता होता है ना, मैंने एक साखी लिखी कि स्वान हाड़ को नहीं तजे, कामी तजे न काम, साधु सुमिरन ना तजे, चाहे करोड़ बिघन दे राम। कुत्ता होता है ना, सूखी हड्डी कहीं से ले आता है और उसको चबाता है, तो हड्डी से कोई ना कोई फांस निकलती है, उसके मसूड़े को छील देती है, तो उसका खून निकलने लगता है। अब उस खून को और हड्डी को लिए लिए भागता है। दूसरा कुत्ता इसे लड़ाई कर लेता है। क्यों? वो सोचता है कि इस कुत्ते में खून है, खून तो उसी का था, हड्डी में खून नहीं। आनंद संसार में नहीं है, आनंद हमारे अंदर है, अपने अंदर है। लेकिन हमने आनंद रख दिया दूसरे के अंदर। ये हमसे हंस के बात करेंगे तो हम खुश, और ये हमसे मुंह फुलाएंगे तो हम दुखी। इनसे क्या लेना? कोई हंसे या मुंह फुलाए। और अगर किसी को ये पता चल जाए ना आज के जमाने में कि हमारे मुंह फुलाने से इनको दुख होता है, तो दुब्बाना बना दे हैं? ऐसा कभी किसी को महसूस ना होने दो कि तुम्हारे खुशी होने से ही हम खुश होते हैं, नहीं तो आपको दुख का रास्ता ही देता रहे। संत ने कहा कि मेरा कुत्ता ज्ञानी था, वो नहाता है, चंदन लगाता है, शीशा देख के समझ जाता है कि ये तो मैं ही। कमरे में जब कुत्ता घुसा तो उसने शीशा में अपने आप को देखा, चंदन लगाए हुए, ये तो मैं ही हूं, ये भागने वाला है नहीं, वो खाने वाला भी है। प्राणी किया आप ही भुगते, करता दोष न दीजे, करसी सोई भुगत सी प्राणी को करता। मस्त रहो, चाहे वो बेटा है, चाहे वो बहू है, चाहे वो नाती है, चाहे वो बाप है, चाहे वो माँ है, सब अपने अपने कर्म का फल भोग रहे हैं। हम उनके संग सुख दुख में थोड़ा थोड़ा पार्टनर रहेंगे। इसलिए महाराज समझाते हैं, राम 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 राम, आपो भूल भरम में बंधिया। भरम के कारण हम दुख पा रहे। भरम क्या है?
ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है। ये भ्रम कब नष्ट होता है? बुढ़ापे। तब तक बहुत देर हो जाती है। इसलिए महाराज कहते हैं कि संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, साधुन के संग लाग रे संतन के संग लाग रे। बोल रहा संत के संग लगने से क्या होगा? हमको अपने आप का बोध हो जाएगा, हम समझ जाएंगे ये संसार में अपने आप ही कर्म से हम आए हैं, अपने आप कर्म से ही हम रहेंगे, अपने आप कर्म से ही जाएंगे। भाई कहते हैं दुख से मत घबराना बंदे, ये जग दुख का मेला है, और चाहे भीड़ बहुत अंबर पर उड़ना तुझे अकेला है, उड़ना तुझे। किस्तूरी मिरग बन ढूंढे पाटू कहे किताबो, लहरी पूछे नीर का वृक्ष कहे फल ला। वृक्ष में फल कहां से आया? कोई लाके लगाता है क्या? उसके अंदर से ही आया ना। ऐसे ही सारा सुख हमारे अंदर है। प्यास अंदर लगती है कि बाहर? भूख अंदर लगती है कि बाहर है? अंदर है। भूख अंदर है, प्यास अंदर है, चाहना अंदर है, इच्छा अंदर है। जब सब कुछ अंदर है तो बाहर का ढूंढ रहे हैं। सब कुछ अंदर है तो बाहर किसको ढूंढे? भाई कहते हैं कस्तूरी मिरग बन ढूंढे। हिरन क्यों परेशान है? क्योंकि हिरन को ये मालूम नहीं कि कस्तूरी उसके नाभि में। क्यों परेशान हो रहा है? गाना गाते हैं मोको कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो सदा तेरे पास। पास में नहीं बल्कि वही है, वो श्वास में है, लेकिन हमको अनुभव नहीं होता। कैसे अनुभव नहीं होता? हिरन है ना, हिरन जब वो हवा में चलता है, ऐसे नथुना उठा के चलता है, तो उसको कस्तूरी की खुशबू नहीं आती। उसको कस्तूरी की खुशबू नहीं आती। क्यों नहीं आती? हिरन जब ऐसे मुंह उठा के चलता है ना, तो उसको कस्तूरी की खुशबू नहीं आती। क्यों नहीं आती? क्योंकि हवा टकरा के वापस नहीं आ रही ना। उसके सांस में कस्तूरी की धुनी है, वो उसका सुगंध है, लेकिन लौट के नहीं आ रही ना, वो बाहर निकल रही, इसलिए उसको अनुभव नहीं हो रहा। लेकिन जब घास खाती है तब नथुना उसका घास में होता है, घास चरती है, तो उसका जो सांस निकलता है वो टकरा के उसको वापस आती है। तब कहते अरे 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 इतनी सुंदर खुशबू इस घास में से कहां आ रही? अब अगर उसको ये समझाओ कि घास में से नहीं आ रही, तेरे सांस में से आ रही है, तो क्या कहेगा कि जब मैं घास नहीं खाती हूं तब क्यों नहीं आती? बात तो सही। हिरन पूछेगा आपसे। कोई कहते हैं ना कि महाराज सब में भगवान है, तो ये आदमी बेवकूफ क्यों है? कोई आदमी पागल क्यों है? कोई आदमी इतना चतुर है कि उसका माल ठग ले, और कोई आदमी इतना बेवकूफ है कि अपना ठगा गया। ऐसा क्यों है? भगवान एक ही है ना, तो उसका गुण स्वभाव एक जैसा होना चाहिए। ऐसे हिरन भी कह रहा है
कि जब मैं बाहर भागती हूं, जंगल में दौड़ती हूं, तब तो खुशबू नहीं आती, अगर मेरे श्वास में कस्तूरी है तब भी आना चाहिए, क्यों नहीं आती? क्यों नहीं आती बताओ? क्योंकि टकरा नहीं रहा है, टकराने वाला नहीं कोई है ना। अब गुरु मिले तो उसको अकल बताएं, उसका जब तक श्वास लौट के उसको नहीं मिलेगा उसको खुशबू नहीं आएगी। और वो पागल इसीलिए हुआ जा रहा है घास में, क्योंकि घास खाते समय उसको खुशबू आती है। ऐसा नहीं है कि भगवान आपके अंदर नहीं है, लेकिन हम भाग भाग के इधर उधर क्यों जाते हैं? क्योंकि हमको इस बात का विश्वास है। तो भाई कहते हैं, जे कोई नाम ना वही कहिए, लिव लागा सुन पावे, मन परतीत सांच बिन आया, कारज सरे नहीं कोई। जब तक आपको गुरु जी के वचन पे विश्वास नहीं होगा, जब तक आप भजन नहीं करेंगे, तब तक वो परमात्मा आपके अंदर प्रकट नहीं होगा। मन परतीत सांच बिन आया। एक बाबा जी बोलते बोलते बोल गए कि गन्ने में बड़ा मिठास होता है। एक आदमी अज्ञानता बस गया, गन्ना तोड़ा और जैसे ही खाया जीभ कट गया, होठ कट गया। आगे बोला, गुरु जी काहे को पागल बनाते हो, गन्ने में कोई मिठास नहीं होती, उल्टे देखो ये होता, जीभ कट गया, होठ कट गया। अरे बेटा कैसे खाया तूने? क्या खाना है? गन्ना तोड़ा खा लिया, उसमें क्या खाना है? अरे क्या छीला नहीं? क्या छीलने के लिए तो आपने बताई नहीं। अच्छा अच्छा, तुम गन्ने को छील के खाओ तब मीठा लगेगा। अब वो दूसरे दिन गया, गन्ना को पूरा छील दिया ऊपर का, लेकिन वो जो कठोर आवरण चढ़ा हुआ उसको नहीं छीला। जब वो अंदर से निकला चमकदार तो समझा यही गन्ना है। फिर उसको खाने का कोशिश किया, एक दांत टूट गया, लौट के आया और ने गन्ना पटक दिया गुरुजी के सामने। अल्लाह, झूठ बोलते रहते हो हर समय, गन्ना मीठा है, गन्ना मीठा है। कहाँ है मीठा? लेकिन जब पटक के तोड़ दिया, 2 टुकड़ा हो गया, तब गुरुजी ने उसको छील के हाथ से ले खा के देख, अब खाया, ये गुरुजी तो बहुत मीठा है। मन परतीत सांच भी नहीं आया। ऐसे कहो भजन करो भजन करो, आदमी सुनेगा, पल्ला झाड़ के चल जाए। पल्ला झाड़ कथा सुनते हैं? हाँ, बैठ के सुनते रहे, जितनी गई हाँ ये बात तो ठीक है, ये बात तो। और जब चलने लगे तो तेरा तुझको अर्पण क्या लागे। गुरुजी गर्मी बहुत थी, हमने सोचा चलो 2 घंटा आपका ही बकवास सुने, इसलिए आ गए थे, टाइम पास किया। अब आप अपने घर जाओ, हम अपने घर जाए। कल 3 बजे से फिर आए। नहीं, ऐसे नहीं करना, एक एक बात को पीना है। वैसे भी तीसरी साल में हो रहा है। 2019 में कथा करके गए थे, 1 साल के बाद 20 आया, हम नहीं आए, कोरोना आया। उसके बाद 21 आया तो कोरोना तो नहीं आया लेकिन प्रभाव आया। संजय बोले महाराज कोरोना तो नहीं है लेकिन प्रभाव है। हमने कोई बात नहीं, प्रभाव खत्म हो जाए तब बुलाना। तो लगा कि इनको इस साल कोई प्रभाव कम हुआ है, तो हमने कहा तो आ जाते। महाराज कहते हैं कि इतना दूर से चल के आते हैं और इतने मेहनत और इतने प्रयास के बाद में संगत मिलता है, तो इसको हवा में नहीं उड़ाना, इसको ग्रहण करना। महाराज क्या कह रहे हैं? जे कोई नाम नाम ही कहिए, लिव लागा सो पावे। भजन करोगे तब आपको पता चलेगा, हाँ इतना सुख है, इतना। लेकिन जब करोगे नहीं तो क्या होता है भजन, कोई सीखने का मन भी नहीं होता।
ये भजन सांसों सांस का भजन, ये कोई जाति का नहीं है, कोई संप्रदाय का नहीं है, कोई व्यक्ति वर्ग विशेष का नहीं है, ये मानव का है, मानव के लिए है। क्योंकि सबको हक है परमात्मा को पाने। जितने संप्रदाय बने हैं, जितने पंथ बने हैं, ये किसी किसी विशेष लोक के लिए बने हैं। शिव लोक में जाना है, आनंद लोक में जाना है, वैकुंठ लोक में जाना है, जहां जहां सबका अलग अलग ज्ञान है, अलग अलग साधु हैं, अलग अलग मंत्र हैं। लेकिन अपने आप को परमात्मा स्वरूप बना लेने के लिए एक ही मंत्र है, और वह राम भजन। और वो कैसे असर करेगा? जब लिव लागा सुख पावे, तन के बाहर करता ढूंढे, सो सब भूला जाए। परमात्मा हमारे अंदर है। पहले तो इस बात को प्रमाणित करो, मानो, और जब ये पता चल जाए कि हमारे अंदर है, तो बाहर क्यों भटके? कि तेरा राम तू ही में, तू अंत काहे भटके, तेरा राम तू ही में, तू अंत काहे। जैसे रंग छुपा दहिया मेहंदी में, जैसे रंग छुपा मेहंदी में, और निकसत नाही बिना सिल बटना खटके, तेरा राम तू ही में, तू अंत काहे। जैसे घीव छुपा दहिया में, जैसे घीव छुपा दहिया में, निकसत नाही बिना रैया के अटके, तेरा राम तू ही में, तू अंत काहे। जैसे तेल छुपा रैया में, जैसे निकसत नाही बिना कोलू में अटके, निकसत नाही बिना अटके, तेरा राम तू ही में, तू अंत काहे। ऐसे ही ब्रह्म छुपा घट घट में, ऐसे ही सूझत नाही बिना सतगुरु के, बिना सतगुरु के, तेरा नाम तू ही में, तू। बोलो राम। कहाँ कीड़े मत मस्त मन कियो, कहाँ कीन तन सुखायो मेरे, कहाँ कीन तन कह सुख राम नाम बिन रतिया, कहे नाम बिन रतिया, किणी कछु नहीं पायो साधो, राम भजन बिन झूठा साधो, राम भजन बिन। आज लगभग 80% लोग मांसाहार को छोड़ रहे। समझ में आ गया कि ये आहार हमारा नहीं है और शाकाहार हमारा है। ये बात अब धीरे धीरे विदेशी भी अपनाने लगे। कोरोना काल में सबसे कम प्रभावित होने वाला हमारा देश रहा। कारण हमारा खान पान, हमारे यहाँ की भजन की पद्धति, ध्यान सुमिरन साधना, ये हमारा जो कारण था, ये हमको बहुत बचा के रखा। और देशों में लाइन लग गई महाराज। हमारे देश में ऐसी विनाश की स्थिति नहीं आई।
इसका कारण क्या है? इसका कारण हमारा भोजन। हम अपने भोजन में जो खाते हैं वो बड़ा रेजिस्टेंस पावर बढ़ाता है। आप जानते होंगे ना कि घास खाने वाला, चना खाने वाला घोड़ा ताकतवर माना जाता है। मोटर का हॉर्स पावर में नाप लिया जाता है, HP, LP में नहीं, लायन पावर में नहीं। इतनी ताकत है हमारे सात्विक खाना में। महाराज जी कहते हैं, कहाँ कीड़े मन मस्त तीनों, कहाँ किण तन सुखायो। खाली व्रत रखने से भगवान अगर मिल जाते तो आज संसार में कुछ लोग ऐसे हैं जिनको एक आध टाइम व्रत रखना ही पड़ जाता है। वैसे अभी तो महाराज ने ऐसी कृपा करी कि लोगों को कोरोना काल में भी अन्न धन की कमी नहीं थी। मोदी जी ने फ्री राशन बांटा सबको। इतना राशन लोगों ने लिया कि बाद में लोगों ने चुगली कर दी कि महाराज ये तो बड़े बड़े आदमी जिनके घर में राशन रखा है वो भी बोरा का बोरा ले जा रहे हैं। तो अब उन्होंने नियम थोड़ा बदलने का प्रयास कर दिया है। नहीं, 2 साल तक लगातार अन्न की कमी नहीं पड़ने। ऐसा शासक विश्व में कोई नहीं जो अपनी प्रजा का इतना ध्यान रखे। लेकिन हमारी प्रजा है ना भाई, हमारे यूपी में योगी जी हारते हारते ही बचे। इतना करने के बाद अगर इतना नहीं किए होते तो हमारे हिंदू जो है ना, योगी जी को तो नाली में चटा दिए। 2 साल तक लगातार बिना पैसे का राशन गटक करके, इतना ही एहसान मान के वोट दिया होता तो भी काम बन गया होता। किसी से मैंने कहा कि हमारे लोगों ने 125 सीट फिर भी दे दिया। अरे हमारा देना जरूरी था, नहीं इनका दिमाग खराब हो जाता। अरे इनको कंट्रोल करने के लिए इतना जरूरी था हमारा। अपने मन में सोचा धन्य हो, क्या बुद्धि लेके पैदा हुए तुम, सनातन धर्म के लिए कलंक। ये क्या मतलब? जो आदमी की बुद्धि पहले से सुधरी हुई है उसको और सुधारना चाहिए। सुधरी नहीं होती। एक बार हमारे बड़े भाई साहब ने हमसे कहा, है तुम हाफ ही हो। तो महाराज कहते हैं, कै सुधराम नाम बिन रटिया, किणी कछु नहीं पायो। इस संसार से खाली हाथ जाना है तो राम भजन करने की जरूरत नहीं। 84 में जाना है तो राम भजन करने की जरूरत नहीं। लेकिन अगर 84 से बचना है और डरना है और कुछ अपने साथ कमाई करके लेके जाना है तो भजन ही करना पड़ेगा। क्यों? हमारे आदि गुरुओं ने, संतों ने, सबने भजन ही किया। बाद में ऐसा क्यों हुआ? आदमी कहने लगा कि महाराज हमसे भजन नहीं होता तो हम क्या करें। तो संतों ने छूट दे दी थोड़ी सी। क्यों छूट दे दी? कि चलो जब भजन नहीं करेगा बिल्कुल तो कम से कम जप करेगा तो ठीक है, माला ही जप ले। कुछ लोगों को नया नया शौक चढ़ा है, किताब ले लेते हैं, कॉपी और पेंसिल और दुनिया भर का कलर कर अलग अलग रंग का, 6-7 रंग का राम 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 लिखते है भाई। तो अपने अपने आप दलील भी दे देते, महाराज इसमें कुछ तो फल मिलेगा। नहीं, हम मन तो लगा ही है, हमने कहा सारा नॉलेज तो तुम्हें है ही है, फिर हम क्या बताएं। हमें लगे रहो, क्या बात। इससे मन निर्मल होने वाला नहीं है। और जिसका मन निर्मल नहीं होगा उसको भगवान नहीं मिलेगा। गंदे पानी में, अभी आज इस समय काशी में, गंगा जी में, हरिद्वार में जाके देखो कितना निर्मल पानी है। अगर सिक्का भी गिर जाए तो सामने चमकता है। लेकिन जब बरसात का पानी आ जाता है, मैला पानी आ जाता है, तब नीचे कुछ दिखता है। इसीलिए महाराज कहते हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, और मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन करना है तो भजन ही करना पड़ेगा।
मन निर्मल करने के लिए भजन करना पड़ेगा। पानी को जलाने के लिए आग लगाना पड़ेगा। अगर पानी को जलाना है तो आग लगाना पड़ेगा। बिना आग लगाए पानी जलेगा नहीं। ऐसे ही बिनु हरि भजन न भव तिरे, यह सिद्धांत अतुल। कर्म करेंगे फल मिलेगा, ये पक्की बात। जैसा कर्म करेंगे वैसा फल मिलेगा। लेकिन भजन करेंगे तो कर्मों से ऊपर उठ जाएंगे। भजन करेंगे तो आपको कोई कर्म फल नहीं लगेगा। मन निर्मल होगा तो हम 84 में जाने से बच जाएंगे। सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने 5 बज गए, लेकिन 5 मिनट समय और लेंगे। आपको भजन करना है, आप भजन करें। आसन लगाओ, प्रेम से बैठ। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राम राम।